दोस्तों दोस्तों आपको पता है पोपली मैडम अपनी जेठानी के ऊपर केस करने वाली है। जी हाँ। और उन्होंने केस की पूरी स्टडी भी कर ली है कि कौन कौन सी धाराएं जेठानी के ऊपर लगने वाली है। जी हाँ। केस पूरा स्टडी पोपली मैडम कर चुकी है। अब वो जो जेठानी है ना वो जाएंगी जेल। अब वही जेल में ना शायद वो जा करके लोगों के दांत वांत ठीक करेंगी, क्योंकि जो पोपली मैडम है वो एक्शन लेने वाली है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पोपली मैडम और उनकी जेठानी में कंट्रोवर्सी एकदम छिड़ चुकी है। अब कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि दोनों बराबर की हैं, एक दूसरे को टक्कर देती हैं। जेठानी को एक है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। भाई जो पढ़ा लिखा होता है उसको तो रहता है ना, पढ़ा लिखा इंसान हो उसको नाच तो अपने पे होता है, जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन देवरानी को भी है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं वकील के साथ में रहती हूँ, कम थोड़ी ना हूँ तुमसे जेठानी। हाँ जेठानी, तुमसे कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी वकील के साथ रहती हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तुमसे ज्यादा पैसे मैंने कमा लिए हैं। तुम पढ़ाई करके उतना पैसा नहीं कमा पाई हो जेठानी जी, इसलिए मैं तुमसे कम नहीं हूँ। तो पोपली मैडम भी अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझती, इतना बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला। दो पति के कंट्रोवर्सी करके, उनके मृत्यु का कंट्रोवर्सी करके, उनको बदनाम करके उससे पैसा कमाया है पोपली मैडम ने। पोपली मैडम अपने जेठानी के ऊपर उनके पिताजी को बहुत सारे एलिगेशन लगाई हैं, लेकिन अब पोपली मैडम जेठानी के ऊपर केस करेंगी। उनके पॉइंट क्या है आप लोगों को पता है? कि जो जेठानी है वो उनके बच्चियों का स्कूल, उनकी प्राइवेसी रिवील करके उनकी बच्चियां किस स्कूल में पढ़ती, जबकि पोपली मैडम भूल चुकी हैं कि उन्होंने खुद अपने यूट्यूब चैनल पे अपने बच्चियों का स्कूल दिखाया हुआ है। उनके ड्रेस कितनी बार दिखा चुकी हैं। दोस्तों, आज के टाइम में किसी भी स्कूल का, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, आप उसका ड्रेस देख करके आप बहुत आसानी से समझ जाते हो कि ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। हर स्कूल का अपना अलग कोड होता है, तो उनका सबका अपना अलग अलग ड्रेस होता है, तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है। अगर उसी सिटी का है तो बहुत ही आसानी से उसको पता चल जाएगा। दूसरा, एक कई बार अपने बच्चों के स्कूल गई हैं तब इन्होंने दिखाया, इन्होंने ड्रेस दिखाया, इनके भाई ने तो पूरा ही रिवील कर दिया है अभी कुछ दिन पहले के ब्लॉग में, आप देखिए। दूसरा, जो बार बार ये कह रही हैं कि जेठानी ने इनके पिताजी को ट्रक ड्राइवर बोला है, तो आप ही तो कुछ दिन पहले आई थी, आप बता रही थी कि ट्रक कितने का मिलता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत महंगा मिलता है, 40 से 50 लाख का मिलता है। तो आप ये बात नहीं कह सकते हो कि जेठानी ने रिवील किया है। आप बहुत बार अपने ब्लॉग में खुद ही बताए हो कि आपके पिताजी ट्रक चलाते हैं। तो ये कोई उन्होंने ऐसा बैड कमेंट नहीं है। जो इंसान जो काम करता है, जिस फील्ड में होता है, तो लोग कहते हैं कि हाँ ये चीजें करते हैं। तो ये कई बार इनके व्यूअर्स ने पूछा आपके पिताजी आपके वीडियोज में नहीं दिखते, तो इन्होंने खुद बताया इनके पिताजी ट्रक ड्राइवर है, वो लंबे लंबे टाइम तक घर से बाहर रहते हैं। तो इसमें ऐसा तो कुछ गलत नहीं दिखता है। दूसरी चीज, पोपली मैडम कहती हैं अपने जेठानी के पिताजी को कि उनका किसी के साथ अफेयर है, और शादीशुदा होते हुए वो किसी के साथ लिविंग में रह रहे हैं, किसी के साथ लिविंग में रह रहे हैं। तो आप ये कैसे प्रूव कर सकती हैं कि वो लिविंग में रह रहे हैं? इसका क्या प्रूफ है आपके पास? आपको पता नहीं है कि एक कर्मचारी के ऊपर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर आप इस तरीके का जो इल्जाम लगा रही हैं, अगर उन्होंने आपके ऊपर मानहानि का केस कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे पोपली मैडम। पोपली मैडम ने जेठानी के ऊपर इल्जाम लगाती हैं कि इनकी जेठानी ने इनका नंबर लीक किया है, वायरल किया है। वो तो आपके भाई ने किया है। जब कोई चीज सोशल मीडिया पे एक बार आ जाती है ना, तो आपके हाथों में नहीं होती हो, यूं यूं जैसे आपका वीडियो वायरल हो जाता तब तो आप खुश होते हो। तो इसे आपका नंबर आपके भाई ने डाला और वहां से कितने लोगों के पास गया। आप उसको, मैडम, जेठानी के ऊपर केस नहीं बनता है, आपके भाई के ऊपर केस बनता है। और जब आपका भाई ये कहते हो मेंटली वो ठीक नहीं है,
तो उसको एंड्रॉइड फोन क्यों देते हो, क्यों देते हो? तो खुद को बहुत बड़ी वकील साहिबाएं समझ रही हैं। तो केस ना दोनों के ऊपर बनेगा, अगर केस बनेगा ना तो दोनों के ऊपर बनेगा। और जिसको केस करना होता है, जो केस करता है, जिसके पास सच में कुछ गलत हो रहा होता है, तो वो केस करता है। वहां यहाँ वाईटी वाईटी ना वीडियो वीडियो नहीं चलता है मैडम। किसको बेवकूफ बना रही हैं आप? जैसे अपने ससुर जी को डिफेम कर रही हैं, उनके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया हुआ था पोपली मैडम ने, तो उनके ससुर जी ने इनके ऊपर केस किया ना। उन्होंने वीडियो वीडियो नहीं खेला, वो केस करके आ गए। तो पोपली मैडम, जिसको अपनी इज्जत की पड़ी होती है ना, वो जा करके केस करके आता है, जैसे आपके ससुर जी ने आपके ऊपर किया है। ठीक है, तो आपके ससुर जी खुद आपके ऊपर केस कर रखे हुए हैं, और आप दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है, हमको डिफेम किया जा रहा है। शुरुआत आपने ही किया है। और दूसरी चीज, आपके बच्चे की प्राइवेसी प्राइवेसी है। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को, जो एक फौजी की बेटी है, आप उसको ये कहती हैं वो नाजायज औलाद है, वो अपने पिता की औलाद नहीं है, इसीलिए उसके माता पिता का डाइवोर्स हो रहा है, उनका तलाक हो रहा है। इसका प्रमाण है आपके पास? तो अगर आपकी बच्चियां बच्ची हैं तो वो भी बच्ची ही है। आपसे जब सबूत मांगा जाएगा तो आप कहाँ से लाएंगी? क्योंकि आप खुद अपने वीडियो में बोल चुकी हैं, कई सारे लाइव में बोल चुकी हैं। ठीक है, और कुछ इनके पीआर हैं, जो मैडम है इनके कुछ पीआर हैं, जेठानी के जो साथ में उनके बैठते हैं पैनल पे, तो वो उनके पीआर हैं, उनके चंटू मंटू हैं। और जो लोग दिन भर गुणगान करते रहते हैं पोपली मैडम के, तो फिर वो क्या है? फिर वो क्या है? खरीदे हुए पीआर हैं फिर। देखो, सबकी आपकी फैन फॉलोइंग होती है, कोई किसी को लाइक करता, कोई किसी को लाइक करता, किसी को किसी के वीडियो अच्छे लगे, पॉइंट ऑफ व्यू किसी के अच्छे लगते, किसी कोई नहीं सहमत होता है, तो सबका अपना अपना मत है। तो ऐसे कोई किसी को पीआर किसी का नहीं बना सकता। अगर जेठानी के पीआर है तो आपके भी तो पीआर हैं। जेठानी तो 4 लोगों के वीडियो शेयर कर देती है अपने कम्युनिटी पोस्ट में, तो कुछ लोगों को इस बात की मिर्ची लगती है। तो जो दिन भर खुद गुणगान करते रहते हो, कुछ यही यही रिएक्शन चैनल वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ साल पहले पोपली मैडम को क्या क्या कह रहे थे कि देवर के साथ चक्कर था, देखो देवर से कैसे मेकअप करा रही, कौन अपने देवर से ऐसे मेकअप कराता, कौन इस तरीके अपने देवर के साथ रहता है। और आज वही लोग पोपली मैडम को देवी बनाने में तुले हुए हैं। ये दोगला चरित्र किस लिए? ये दोगला चरित्र किस लिए आप लोग कैसे लेकर के आ जाते हो? अगर रिएक्शन देना है ना, निष्पक्ष दीजिए। और रही बात बेहोश होने वाली, गिरने वाली, बेहोश होने की, तो सासू माता ने खुद बोला है कि हम तो शादी नहीं कराने वाले थे, और ये तो रोज बेहोश होती थी, रोज गिरती थी बेहोश हो करके, और इसलिए हमको कराना पड़ा। इसकी माँ ने कहा कराओ, शादी कराओ। इसकी माँ तो आंटी ने बोला है छोटी बच्ची के चैनल पे। तो इतना क्या ही गुणगान करना, क्या ही गुणगान करना इतना ज्यादा। और पोपली मैडम, अगर आप बहुत ज्यादा लीगल लीगल खेल रही हैं, तो एक बार अपने पति के बारे में भी सोच लीजिए। पति के साथ किया हुआ किसने किया? तब आप कहाँ थी? तो आप कोर्ट क्यों नहीं गई? आप थाने क्यों नहीं गई? और किसी भी केस की इंक्वायरी कभी भी हो सकती है। जितना केस पुराना होगा उतना इन्वेस्टिगेशन करने में ज्यादा समस्याएं होंगी, ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन केस अगर नया था, उसी समय आपको क्यों नहीं करना चाहिए था? तब तो आप बेहोश भी नहीं होती थी। तो दोस्तों, ये जो लेडी है जिसको लोग देवी बनाने पे तुले हैं, इसने ही अपने पति को, जो इस दुनिया से जा चुका था, उसको विलेन बनाया, उसको गालियां खिलवाई। और वो पति इनको कहाँ लेकर नहीं जाता था, इनको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाता था, इनको कितनी बार घुमाने ले गया, इनके सिर में तेल तक लगाते हुए वो बंदा दिखाई पड़ा है, जिसको आप लोग देवी बना रहे हैं। तो पोपली मैडम के जैसे सपोर्टर हैं, वैसे जेठानी के भी सपोर्टर हैं। ठीक है ना? खुद दूसरे को देवी बना रहे हैं, उनके कितना उनको पाए देवी बना करके जबरदस्ती के उनको मंदिर में रख लें। तो जब जेठानी को कोई सपोर्ट कर रहा है, तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? पोपली के सपोर्टरों को, उनके कुछ अंधभक्तों को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए।
क्या 100% पोपली सही है? पोपली इतनी भी सीधी नहीं है। और पोपली ट्रक चलाए, पोपली बुलेट चलाए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। जो रूल्स उसने तोड़े हैं, बिना हेलमेट के हाईवे पे चला रही, अपनी जान जोखिम में डाल रही है और दूसरे की भी डाल रही है। इस पे क्या कहना, इस पे क्यों नहीं वो किसी की जुबान खोले? किसी भी रिएक्शन चैनल वाले ने इस पे टिप्पणी क्यों नहीं किया कि हाईवे पे बिना हेलमेट के जो कर रही थी, हेलमेट कहाँ था? किसी ने क्वेश्चन किया? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। तो ऐसे हैं पोपली मैडम के सपोर्टर अंधभक्त। तो ऐसे जेठानी के भी हैं, तो मिर्ची ना लगे।